लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पर टेक्निकली बोला जाए 2-3 चीज़ें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कि किसी भी ट्राइंगल ए बी सी यदि कोई ट्राइंगल है और मैं उसकी दो साइड्स को कट करता हूँ बाय अ थर्ड लाइन विच इज़ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ये जो लाइन है अदर टू साइड्स को एक फिक्स रेशो में डिवाइड करती है, एंड दैट रेशो इज़ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई, ये साइड अपॉन दिस, ये रेशो हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि मैं इसको ऊपर उठा के ले जाऊंगा देन द रेशो स्लाइटली चेंज हो जाएगी, बट इट विल स्टिल रिमेन सेम कि ए एफ डिवाइड बाई एफ बी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, मीन्स दिस अपॉन दिस रहेगा। अब ये लाइन पैरेलल है नीचे वाले, क्या इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, और इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एग्जैक्टली सेम वे में ये दो लाइन पैरेलल हैं, दिस इज अ ट्रांसवर्स लाइन, दैट मीन्स एंगल एफ इज एंगल टू एंगल जी, प्लस ये इसमें कॉमन है। यदि ये एंगल कॉमन है तो आप देखो एक इस लाइन ने जब इसको कट किया बड़े ट्राइंगल को तो एक छोटा ट्राइंगल बना और एक बड़ा ट्राइंगल तो था ही। अब आप ध्यान से देखो, छोटे ट्राइंगल के तीनों एंगल और बड़े ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है। दैट मीन्स छोटा ट्राइंगल जब भी कोई लाइन काटेगी तो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा तो है ही, और वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो वी कैन से कि ट्राइंगल ए एफ जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और सिमिलरिटी का साइन क्या था, लेटा हुआ एस। प्लस हमने ये सीखा था कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स व्हेन 90 डिग्री होता है, वी से दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो ट्राइंगल दिए हुए हैं जैसे डी ई एफ और ए बी सी, दो ट्राइंगल्स हैं और वी से दे आर सिमिलर, इसका मतलब ये होता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं दैट मीन्स बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये हमने सीखा। प्लस हमने ये सीखा कि इन सिमिलर दो ट्राइंगल्स हैं तो कैसे सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, या हम बोल सकते हैं एस 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 मीन साइड 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 क्राइटेरियन एंगल, या साइड एंगल साइड क्राइटेरियन एंगल। यदि ए तीनों एंगल इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल दूसरे ट्राइंगल के बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि उनकी रेशोज़ जो हैं वो सेम हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स की। यदि साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स किसी दो ट्राइंगल की यदि सेम है तो दैट मीन्स रूल फॉलो हो रहा है साइड साइड साइड, तो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही होंगे। यदि दो साइड्स की रेशो जो है करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो दी हुई है और इंक्लूडेड एंगल बीच का एंगल दिया हुआ है वो सेम है, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है। प्लस यदि दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो एरिया के बीच में रेशो क्या होता है, दोनों का रेशो जो एरिया का रेशो जो होता है इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो का स्क्वायर होता है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सब बराबर होती हैं तो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो ले लो उसके बराबर एरिया होता है। ठीक है। प्लस इसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, और उसमें ये जाना था कि यदि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जहाँ 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, वहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच कट्स द हाइपोटेन्यूज सच अ वे कि वो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दो ट्राइंगल बनते हैं, एक ये वाइट वाला एक येलो वाला। तब हमने क्या जाना था कि जो ए बी सी ओरिजिनल ट्राइंगल वो सिमिलर होता है वाइट वाले के भी और येलो वाले के भी, तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। प्लस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम, एंड दिस इज व्हाट इन टोटलिटी वी लर्न इन दिस चैप्टर। इतना ही याद रखोगे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा रिवीजन की जरूरत होती है, राइट। थैंक यू।